अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा हज़ारों गुस्ताखियाँ कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, जान रही है। लेकिन जब कोई इनके मन के ख़िलाफ़, इनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कुछ बोल दे या इनकी गलत हरकतों पर रोक टोक कर दे तो बस इनकी हो जाती है हालत ख़राब, और बग़ैर कुफ्र या गुस्ताखी के फतवा लगाए ये खामोश बैठ नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है इस हकीकत को। इसी तरीके से अवाम को किस तरीके से लड़वाते हैं, झगड़वाते हैं और दीगर मसलक वालों को बदनाम करते हैं, इससे भी पूरी दुनिया अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। कुर्बानी के दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन कुर्बानी के मौके पर जो कुछ बातें पेश आई हैं, जो कुछ अहम बातें हैं, हम आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडर को भी ये हक़ पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जी हाँ, वो हक़ पर मुसलमान है, इसको मानने के तैयार नहीं है। चलिए, कोई किसी की सियासत पर एतराज़ करता है तो चल सकता है कि सियासत पर कोई एतराज़ कर रहा है, लेकिन ये साहब तो बरेली मज़हब वाले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को हक़ पर होने से इनकार कर रहे हैं। जी हाँ, ये देखें, यह है kilkereza.com। इसमें इस वेबसाइट के ज़रिए जो चलाने वाले हैं इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, पूरे देश भर से प्रचार करते हैं और लोग इन्हें कुर्बानी के पैसे देते हैं। तो जो लोग कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ शराइत और ज़ाब्ते इन्होंने बनाए हैं। क्या शराइत ज़ाब्ते हैं, पहले आप इसे सुन लीजिए, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा इनकी सच्चाई और हकीकत। लिखे हैं कि अगर आप कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे लिखी बातों को मुकम्मल पढ़कर तस्लीम करना होगा। यानी इस तरह कहना होगा, मैं इकरार करता हूँ कि मैं खुद और जो नाम मैं कुर्बानी में शिरकत के लिए दे रहा हूँ वो सब सच्चे पक्के सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं। ये इकरार करना होगा। और सैयदना इमाम अहमद रज़ा और हुज़ूर मुफ्ती आज़म, हुज़ूर ताजुश्शरिया और हुज़ूर मुहद्दिस कबीर, हुज़ूर कायद मिल्लत वग़ैरह से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं और उनके तमाम फ़तवों को सही मानते हैं। और तमाम फ़िक़हाए बातिला बिलखुसूस वहाबी, देवबंदी, शिया, राफ़िज़ी, गैर मुक़ल्लिद, मिनहाजी यानी डॉक्टर ताहिरुल पादरी वग़ैरह को काफिर मानते हैं। इनको काफिर बनाए बगैर चैन नहीं है। बीच में एक बात हम बता दें, इनका कहना है कि हर देवबंदी काफिर नहीं, हम हर वहाबी को काफिर नहीं मानते। और फिर जब कुर्बानी की बारी आती है तो यहाँ पर कैद हो जाती है कि देवबंदी नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि सब देवबंदी काफिर नहीं है, बल्कि वो है जो पढ़ा लिखा हो या जानता हो, उनके अकायद से वाकिफ़ हो वगैरह, बहुत सारे क़यूद लगाते हैं। लेकिन जब बारी आती है कुर्बानी करने की, बारी आती है शादी करने की, तो इनकी गैरत मर जाती है और उस वक्त ये कैद उनको याद नहीं रहती है। वहाबी, देवबंदी, शिया, राफ़िज़ी सबको काफिर मानते हैं और कभी कोई नमाज उनकी मस्जिद में यानी उनके पीछे नहीं पढ़ते और उनकी नमाज को नमाज ही नहीं मानते। नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, नमाज ही नहीं मानते। अगर ये इकरार करता है कोई बरेलवी तो बरेलवियों के साथ कुर्बानी में शरीक हो सकता है। और आगे देखें, इसी तरह सुलह कुल्लियों मसलन तौक़ीर ओवैसी उबैदुल्लाह। तौक़ीर कौन है? तौक़ीर रज़ा ख़ान जो अहमद रज़ा ख़ान के नवासे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी और डॉक्टर उबैदुल्लाह आज़मी, ये तीनों मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करते हैं। तो इन पर सुलह कुल्लियत का इल्ज़ाम वग़ैरह को भी हक़ पर नहीं मानते। तौक़ीर रज़ा हों, ओवैसी साहब हों, उबैदुल्लाह साहब हों, इनको भी हक़ पर नहीं मानते। ये इकरार कर ले। सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची पक्की अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं और उनकी तौहीन करने वालों से नफ़रत करते हैं। ये तो खैर होना ही चाहिए। अगर इन तमाम बातों को मानते हैं तो नीचे क्लिक करके मैसेज भेजिए और कुर्बानी की रकम जमा कर दीजिए। सुना आपने?
आपको ये कहना होगा कि मैं ओवैसी को हक़ पर नहीं मानता हूँ। और बरेली मज़हब के दो आलिम हैं, ये तौक़ीर रज़ा साहब और ये आज़मी साहब, इनको भी हक़ पर नहीं मानते, ये इकरार करना होगा और इनके मुफ्तियों की तरफ से लिखे गए तमाम फतावों की तस्दीक करनी होगी। देवबंदी वहाबी को काफिर मानना होगा, तब पक्का सच्चा बरेलवी मुसलमान माना जाएगा और क़ुरबानी में शरीक हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।